नमस्कार साथियों। तो आज का जो हमारा ये सेशन है बहुत स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जॉब करते हुए हम एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जॉब प्लस स्टडी हम कैसे कर सकते हैं वो इस सेशन के अंदर मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, जॉब प्लस स्टडी कैसे करनी है। देखिए, जॉब और स्टडी की जब हम बात करते हैं, ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं इस चीज़ को जो है बेसिकली फेस कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बेसिकली सुपर हीरोज़ कहूँगा मैं उनको, क्योंकि पूरे दिन भर वो ऑफिस में काम करते हैं, अपने बॉस के जो लेक्चर्स हैं उनको सुनते हैं, बॉस की जो डेडलाइन है उस डेडलाइन को कंप्लीट करते हैं और फिर थक हार कर चूर होकर शाम को वापस लौटते हैं। लौटने के बाद में फिर भी एक उनके अंदर एक इच्छा होती है, एक सपना होता है कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2026 में मुझे भी एक सीट पक्की करनी है। तो ये सपना कैसे साकार हो सकता है, किस तरीके से इसको हम लोग पूरा कर सकते हैं, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये वो लोग हैं जो दो मोर्चों पर, दो जगह पर एक साथ लड़ रहे हैं। पहला है वो अपनी करंट जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल कर रहे हैं, वर्तमान की ज़रूरतों को फुलफिल कर रहे हैं अपनी नौकरी के द्वारा। दूसरा, वो अपने भविष्य के लिए जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी कि अपना भविष्य, द सेकेंड फेज जो है वो उनका ड्रीम है, जो उनका फ्यूचर है वो कैसे फुलफिल करना है उसके लिए वो लड़ रहे हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो साथी हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ये एग्ज़ाम कैसे प्रिपेयर करें। तो ये जो लेक्चर है ये उन्हीं के लिए है। अगर आप वर्किंग नहीं है तो भी आप इस लेक्चर को डेफिनेटली देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चलेगी। अक्सर प्रोफेशनल्स जो हैं, जो जॉब करते हैं, वो लोग जो उनके मन में एक ही क्वेश्चन होता है, वो एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमारे पास समय ही नहीं बचता। 9 घंटे की जॉब करते हैं, 9 आवर की क्या करते हैं, जॉब करते हैं, और +2 आवर का क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। तो सर बताइए हम कैसे पढ़ें, हम तो कर ही नहीं सकते। उनका एक क्वेश्चन होता है कि साहब हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं कर सकते। ये बिल्कुल कर सकते हो। आप कैसे कर सकते हो वो अभी मैं आपको यहां पर सिखाऊंगा। ठीक है, देखिए आपको यहां पर करना क्या है, किस तरीके से आपको करना है, वही यहां पर हम लोग सीखने वाले हैं। अब जॉब की जब हम बात करते हैं तो उनको तैयारी कैसे करनी है, पहली चीज तो ये है कि देखिए, सबसे पहले आप अगर अपनी तुलना उन लोगों से कर रहे हो, ठीक है, पहले एक चीज आप एक्सेप्ट कर लो कि अगर आप अपनी तुलना उन लोगों से कर रहे हो जो दिन में 12 घंटे पढ़ते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है। आप अलग हो, वो अलग है। वो 12 घंटे पढ़ते हैं, आपको 12 घंटे नहीं है आपके पास पढ़ने के लिए। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि आपको क्वालिटी पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है, क्वालिटी के ऊपर, क्वांटिटी पे नहीं करना है। मतलब आप क्या पढ़ रहे हो, उसकी क्वालिटी क्या है। क्वांटिटी नहीं है कि मैंने 5 यूनिट करी है, मैंने 6 यूनिट करी है, नहीं। आपकी क्वालिटी मतलब आपने जितना पढ़ा है, आपने 2 यूनिट पढ़ी है तो उसमें से क्वालिटी कंटेंट क्या है उसको हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, यहां पर आपको वर्किंग प्रोफेशनल्स अगर आप हैं, अगर आपको जॉब करते हैं, तो आपको 4 आवर जो हैं वो आपको डेली डेली डेडिकेटेड स्टडी करनी है। 4 घंटे, मैं ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, केवल 4 घंटे। अगर आप 4 घंटे पढ़ते हो और इसी तरीके से अगर आप डेडिकेटेड वे के अंदर आप पढ़ते हो, तो आपका निश्चित रूप से जो है एग्जाम क्लियर होगा। अब ये 4 घंटे कैसे निकलेंगे, अब आप कहोगे कि जब बच्चे कहते हैं कि सर समय कहाँ है, ठीक है, सो वी डोंट हैव टाइम। टाइम की जब बात आती है तो टाइम है कहाँ। सबसे पहली चीज ये है कि जो आपका टाइम है वो है कहाँ। टाइम जो है वो है कहां, टाइम छिपा हुआ है, आपके पास खूब टाइम है। सबसे पहले तो ये काम करना है कि सबसे पहले तो हमें ये काम करना है कि जो सुबह है, अर्ली मॉर्निंग,
अर्ली मॉर्निंग जो है आप 2 घंटे निकालने पड़ेंगे आपको यहां पर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मान लीजिए 7 बजे उठते हैं, ठीक है, तो अब से आप 5 बजे उठेंगे, ठीक है, -2 कर दीजिए। रात को सोने का टाइम है वो 2 घंटे जल्दी सो जाओ, क्या दिक्कत है। सुबह का टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है, आपने अक्सर पढ़ा भी होगा कि अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम होता है ये सबसे गोल्डन टाइम होता है। इसमें हम लोग जो है जो भी पढ़ते हैं, लाइक ये हमारा जो 2 घंटे होंगे, ध्यान रखिएगा, ये टफ सब्जेक्ट के लिए हमारे पास होंगे। कठिन विषय जो हमारे हैं उनके लिए ये हमारा जो है टाइम रहने वाला है। जो हमारा टफ टाइम, जो टफ सब्जेक्ट हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इसमें होता क्या है, अगर आप सुबह पढ़ेंगे तो ये एक तरीके से आपके लिए सबसे गोल्डन टाइम होने वाला है, क्योंकि सुबह जो भी आप पढ़ोगे, 7 बजे उठोगे, 5 बजे पढ़ोगे, तो ये 2 घंटे आपके जो हैं, ये जो बाकी बच्चे हैं उनके 4 घंटों के बराबर हैं। क्योंकि सुबह का टाइम जो होता है ना, इसमें बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई होती है। सुबह आप थके हुए भी नहीं होंगे, यही चीज़ आप शाम को नहीं कर सकते, क्योंकि शाम को आपका दिमाग थका हुआ होगा। सुबह फ्रेश उठे हो, रिलैक्स हो, दिमाग खाली है, उसके अंदर जो भी चीज़ें पढ़ोगे वो दिमाग के अंदर सेट हो जाएंगी, शाम तक आपको याद रहेगी वो चीज़ें। तो टफ सब्जेक्ट यहां से उठाओ आप, टफ सब्जेक्ट जो है वो सुबह के टाइम पे आप करेंगे। दूसरी चीज जो यहां पर आती है, दूसरी चीज एक हमारे पास, एक तो अर्ली मॉर्निंग हो गया, दूसरा अगर मैं कहूं कि आप जो ट्रैवल करते हो, ट्रैवल टाइम जो आपका है ये आपका बोनस है। अब कोई कहेंगे कि साहब मैं तो खुद ड्राइव करके जाता हूं, तो उनके लिए नहीं है। जैसे कोई बस में जाता है, कोई कैब में जाता है, तो उनके लिए ये वाला बेस्ट टाइम है। उनको इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ब्लूटूथ लगाइए और अपना लेक्चर चलाइए, लेक्चर को सुनो। लेक्चर को क्या करना है, सुनना है, लेक्चर को सुनना है, सुनना है आपको। सुनने से क्या होगा, आपका वो जो ट्रैवल का टाइम है वो भी आपका यूटिलाइज हो रहा है। आप इस टाइम के अंदर जो करंट अफेयर्स हैं, करंट अफेयर हैं, ठीक है, जो पेपर 1 के अंदर थोड़ा बहुत आता है उसको देख सकते हो, ठीक है। दूसरा आप अपने मोबाइल के अंदर जो है अपने जो नोट्स रख सकते हो, नोट्स की जो पीडीएफ हैं, उस पीडीएफ से आप रास्ते के अंदर उन पीडीएफ को देख सकते हो, उनसे समझ सकते हो, वहां पर कुछ चीजें सीख सकते हो, ये आपको हेल्प मिलेगी। तीसरी चीज यहां पर आता है कि जो नेक्स्ट मेरे पास यहां पर है, देखिए 2 चीज, अर्ली मॉर्निंग टाइम आपको मैनेज करना है, ट्रैवल का टाइम आपको मैनेज करना है, और तीसरा जो यहां पर है मेरा, यहां पर जो है वो ये है कि देखो, जैसे आप ऑफिस के अंदर लंच ब्रेक होता है, टी ब्रेक होता है, यानी कि जो माइक्रो शॉट्स, जो माइक्रो अगर मैं कहूंगा जो स्लॉट्स आपके पास मिलते हैं, जो शॉट्स आपके होते हैं, जैसे टी ब्रेक आपका मिला है आपको, ठीक है, आपका लंच ब्रेक मिला है। तो लंच ब्रेक, आजकल जैसे आपने बच्चे नहीं देखे, वीडियो देखते देखते पढ़ाई करते हैं, वीडियो देखते देखते वो खाना खाते हैं, तो वैसे ही आपको करना है। यहां पर आपको थ्योरी वगैरह जो है वो नहीं पढ़नी है, आप फोन पर जो है, जैसे टी ब्रेक आपको मिलता है, ठीक है, तो इसके अंदर आप लेक्चर देख सकते हो। टी ब्रेक आपको मिला, चाय पीते पीते एक एमसीक्यू कर लिया, 10 to 20 to 30 क्वेश्चन आपने आराम से एक एमसीक्यू का सेशन कर लिया, तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो गई। ये आपको करने पड़ेंगे एग्जाम मोड में, आपको अगर जाना है तो यही चीजें आपकी जो है वो आपको मेहनत करेगी। दूसरा यहां पर लेट नाइट, चौथी अगर चीज मैं कहूं तो आप ऑफिस से जब आएंगे तो आपको लेट नाइट जो आपको स्ट्रगल करना है वो आपको नहीं करना है। यहां पर भी आप 2 घंटे पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 2 घंटे आप सुबह पढ़ चुके हैं, 2 घंटे आपको शाम को पढ़ेंगे। शाम को टेक्निकल भारी पड़ेगा, टेक्निकल के लिए आप सुबह का टाइम रखिए। जैसे आपने अभी सुबह का टाइम जो है, सुबह का जो टाइम है ये आपका टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए रहेगा, यानी कि पेपर 2 के लिए रहेगा, पेपर 2 के लिए रहेगा। और शाम वाला सब्जेक्ट जो है ये वाला पेपर 1 को आप देख सकते हो, पेपर 1 को, क्योंकि पेपर 1 के अंदर आपके पास मैथ्स वगैरह आ जाएगी, रीजनिंग वगैरह आ जाएगी, जीके वगैरह, तो ये थोड़ा सा क्या है आपको इजी भी पड़ेगा, आप आसानी से इसको समझ सकते हो, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा आपका। अच्छा, दूसरा, थकान जब होगी तो कैलकुलेटिव सब्जेक्ट टाइप अगर आप उठाओगे तो आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि एनर्जी लेवल आपका शाम को जो है वो डेफिनेटली कम रहने वाला है। उस एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग हम अगर यहाँ पर पढ़ाई करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा।
और साथ में आप यहां पर लेट नाइट के अंदर जो है आप एक चीज और करेंगे, वो होगा नेक्स्ट डे प्लानिंग। नेक्स्ट डे की प्लानिंग भी करोगे आप, अगले दिन क्या पढ़ना है उसकी भी प्लानिंग करिए, ताकि सुबह उठते ही मुझे यहां पर यह ना सोचना पड़े कि मैं क्या पढ़ूं। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, पहला फैक्टर जो हमारा था टाइम मैनेजमेंट, वो हमने देख लिया। दूसरी चीज ये है कि ये पर डे, ये वीकली आपका पूरा चलेगा। अब आपको एक वीकेंड पर आपको क्या करना है, वीकेंड पर आपको वीकेंड वॉरियर बन जाना है। यानी कि अब हम लोग वो योद्धा है जो अब संडे आ गया, अब संडे को हम युद्ध लड़ने वाले हैं। सैटरडे संडे को जैसे आपकी छुट्टी होती है, 5 डे वीक है तो सैटरडे संडे छुट्टी रहेगा, अदरवाइज संडे तो आपको मिलने ही वाला है। तो संडे को एक तरीके से आपको क्या करना है, जो फुल टाइम स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके बराबर आपको पढ़ना है। ठीक है, वीकेंड के अंदर मैं 10 से 12 घंटे जो हैं वो पर डे पढ़ूंगा। पर डे, 2 डे हैं तो आप 2 दिन पढ़ेंगे, अगर 1 दिन है तो आप 1 दिन पढ़ेंगे, 10 से 12 घंटे आप पढ़ेंगे। और यहाँ पर आपको जो है जैसे जो भी, अगर मैं कहूँ जो भी आपका पीछे का जो छूट गया है, जो आपका बैकलॉग्स है, जो सप्ताह के अंदर आपने मिस कर दिया वो आप करोगे। दूसरा, आप यहाँ पर मैराथन सेशन जो है वो आप यहां पर कंडक्ट करोगे। तीसरी चीज, मैराथन किसका होगा, जो आपने वीकली रिवीजन, अगर आपने जो आपने पढ़ा है उस वीकली रिवीजन को जो है यहां पर अपन को करना है। तो ये जो चीजें हैं जो हम लोग वीकेंड में करेंगे, इससे हमारा वीकेंड भी काफी अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, चौथी चीज यहां पर, अच्छा इसके बाद में देखिए अब मेन चीज तो देखिए ये, दूसरा मैं ये कहूंगा कि 2026 के अंदर अगर आपको जॉब करनी है, अगर आपको सेलेक्ट होना है, तो कुछ कड़वी चीजें हैं जो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, सो पहली चीज यहां पर है, देखिए आपको जो सोशली जो आपकी है, ठीक है, आपको अपने आप को सोशली डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। कोई शादी नहीं है, ध्यान रखिएगा, कोई शादी में नहीं जाओगे आप। अगर आपको सेलेक्ट करवाना है और कोई आपके लिए, कोई भी आपके लिए हॉलीडे नहीं है, नो हॉलीडे, ठीक है, नो मैरिज, नो पार्टी। अब ये चीजें तो आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, कोई भी ये इस प्रकार की चीजें नहीं करनी है। जो आपका ग्रुप है, जो बॉयज का ग्रुप है, जो आपका सर्कल है, जो आपकी लाइक गॉसिप्स होती है, उन सबको छोड़ना पड़ेगा। घूमना, ट्रैवल बंद करना पड़ेगा, केवल 6-7 महीने के लिए, जब तक हमारा एग्जाम नहीं होता है। ठीक है, दूसरी चीज जो आपको नहीं करनी है वो है सोशल मीडिया को छोड़ना है, ये आपको नहीं करना है। सोशल मीडिया जो है यही एक तरीके से क्या है कि आपको पीछे लेके जाता है, जो हमारा टाइम, जो पॉजिटिव जो हमारा टाइम है उस टाइम को ये वेस्ट करता है, तो इसको हमें नहीं करना है। ठीक है, दूसरा आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो स्टडी है इसके लिए आपको सिंगल सोर्स रखना है। ठीक है, आपके पास एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं है, ये नहीं कि हम वहां से भी नोट्स पढ़ लें, उस कोचिंग के नोट्स पढ़ लें, उसके भी पढ़ लें, इतना टाइम नहीं है। आप सिंगल सोर्स रखिए, एक इंस्टीट्यूट से आप ज्वाइन करिए और उसी के नोट्स को आप पूरे डेडिकेटेड तरीके से, पूरा ईमानदारी से उसको आप पढ़िए। ठीक है, तो आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है कि मैं वहां से भी पढ़ूं, वहां से भी पढ़ूं, वहां से भी पढ़ूं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपको जो है, अगर देखिए अगर आपका स्लीपिंग टाइम है, स्लीपिंग जो है, ठीक है, उससे आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। मतलब अगर आपको 8 घंटे की डेली, अगर स्टूडेंट, अगर आपको नींद चाहिए 6 से 7 घंटे की, 8 घंटे की, आप उसको सेक्रीफाइस नहीं करोगे। नींद प्रॉपर लोगे तभी आप प्रॉपर तरीके से आप पढ़ पाओगे, अदरवाइज नहीं पढ़ पाओगे। तो ये कुछ चीजें थी जिनके बारे में यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया। देखिए मैं जानता हूं ये सब चीजें बहुत मुश्किल है, पर मैं ये कहूंगा कि असंभव भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन लेके आए, अगर आप ये पढ़ें, अगर आप ऑब्जर्व करें आप क्या कर रहे हैं, कितनी जॉब, आपकी वर्तमान जॉब क्या कर रहे हो, कितनी सेफ है, फ्यूचर क्या है, गवर्नमेंट का फ्यूचर क्या है, गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या आपको वहाँ पर फ़ायदे मिलेंगे, तो ये सब चीज़ें आपको मोटिवेट करेगी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमें सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। पर ये जब सैक्रिफाइस करेंगे तो इसका जो रिवॉर्ड होगा वो रिवॉर्ड बहुत बेहतर होने वाला है। आपको पूरे जीवन के अंदर बहुत ही बेहतर तरीके से आपका जीवन होने वाला है। एक अच्छी जॉब मिलेगी, सेफ लाइफ मिलेगी, फैमिली टाइम मिलेगा, नो प्रेशर, आपका एक तरीके से लाइफ मिलेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसको अपनी कमजोरी जो है इसको अपनी ताकत बनाओ, इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, ताकि आप ये जो एग्ज़ाम है इसी वर्किंग प्रोफेशनल होने के साथ साथ आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। कोई मुश्किल नहीं है, आप बिल्कुल अगर वर्किंग है तो भी आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो आई होप आपके लिए सेशन बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही वर्थफुल रहा हुआ होगा। और इसी तरीके से आगे हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, और आने वाले सैटरडे को हम लोग हमारा जो बैच है उसको लॉन्च करने वाले हैं। तो गेट रेडी फॉर द बैच, एंड थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, ऑल द बेस्ट।